कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहां के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी, पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी।
एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है, तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है, तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं।
वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे।
फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है।
एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं।
एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच।
पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश हर्ष फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश हर्ष फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि
सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे अब कहानी खत्म होती है? चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे अब कहानी खत्म होती है? चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं
और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है
तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं।
गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। मादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। मादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें।
कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी।
एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है, तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। फिल्म का अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है, तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं।
वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। मादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे? अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहां एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे।
इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। हर्ष फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है। लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। हर्ष फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए क्या आप चाहेंगे। अब कहानी खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक शांत और वीरान से दिखने वाले अमेरिकी गांव से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है पर असलियत में यहाँ एक अंधेरा राज छुपा है। यहाँ के कुछ लोग खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पर कलंक है।
एक बेहद कट्टर धार्मिक परिवार है जो पाप करने वालों को सजा देने का दावा करता है। वो मानते हैं कि जो भी ईश्वर के रास्ते से भटक गया है उसे शुद्ध करने के लिए यातना दी जानी चाहिए। इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है एरिन, एक जवान लड़की जो बचपन से ही इसी कट्टर सोच के बीच पली बढ़ी है, लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। इस कट्टर समूह ने गांव में एक काला खेल शुरू कर रखा है। वो लोगों को उनके पाप की वजह से अगवा करते हैं, उन्हें बाइबल के हवाले से जज करते हैं और फिर क्रूर तरीकों से सजा देते हैं। लेकिन ये सजा असल में एक तरह की हत्या है। पाप की श्रेणियों में वो कुछ भी शामिल कर लेते हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, विवाह से पहले संबंध बनाना या यहाँ तक कि अलग सोच रखना भी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। जेम्स वो एक लेखक है जो अमेरिकी ग्रामीण इलाकों पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन इस गांव की हकीकत उसके होश उड़ा देती है। एरिन की आंखें खुलती हैं। एरिन को जेम्स से मिलने के बाद पहली बार महसूस होता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। जेम्स के सवाल, उसकी संवेदनशीलता और खुला नजरिया एरिन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन जब जेम्स को गांव के बुजुर्गों पर शक होता है और वो ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाता है। अब जेम्स को भी उसी तहखाने में ले जाया जाता है जहां पहले भी कई पापी मारे जा चुके हैं। एरिन देखती है कि उसके पिता और गांव के धार्मिक नेता कैसे बाइबल के नाम पर जेम्स को यातना दे रहे हैं। जेम्स तड़पता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो एरिन को देखकर कहता है, सच्चा धर्म वो है जो सवालों से डरता नहीं। ये शब्द एरिन के दिल में घर कर जाते हैं। एरिन अब इस सब के खिलाफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेम्स की मौत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। वो छिपकर तहखाने में जाती है, जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक तीव्र टकराव होता है पिता और बेटी के बीच। पिता कहते हैं, तू भी पाप में डूबी जा रही है। एरिन जवाब देती है, न्याय और हत्या में फर्क होता है पापा। एरिन अंततः तहखाने में आग लगा देती है ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद कर सके। वहां अफरातफरी मच जाती है। जेम्स और कुछ और लोग भाग जाते हैं। गांव में आग लग चुकी है और पुरानी सोच भी उसी आग में जल रही है। इनका अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। एरिन अकेली खड़ी होती है जलते हुए चर्च के सामने। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में सुकून। एरिन ने खुद को बचा लिया और उन सबको भी जो धर्म के नाम पर मारे जाने वाले थे। इन फिल्म की नायिका जो धार्मिक कट्टरता से निकलकर इंसानियत की राह चुनती है। बस एक लेखक जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है और एरिन की सोच को बदलता है। पादरी पिता कट्टर सोच वाला धार्मिक नेता जो अपने ही परिवार को भी नहीं छोड़ता। उनका संदेश। फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है कि अगर धर्म को बिना सोच समझ के अपनाया जाए तो वह हिंसा और पागलपन में बदल सकता है। फिल्म कहती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, जो सिखाए डर नहीं। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स शामिल हों। बताइए, क्या आप चाहेंगे अब कहानी खत्म होती है? चैनल को सब्सक्राइब करें।